प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा यीशु मसीह के जलाली और फतामंद नाम में बरकत टेलीविजन देखने वाले तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुंचे। मेरे अजीजों, मैं आपका होस्ट, आपका खादम पास्टर इरफान इनायत गॉड इज लव प्रोग्राम में आप सबों को खुश आमदीद कहता हूं और खुदा की अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स और फेवर्स के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं जो हर रोज वो हम सबों पर बारिश की तरह बरसाता है। और मेरे अजीजों, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से लबरेज है, पर्टिकुलरली आज के गॉड इज लव प्रोग्राम के लिए जो बिलखसूस लेबर डे के ताल्लुक से प्रिपेयर किया जा रहा है, ताकि आप सब खुदावंद के कलाम से सीखें कि कैसे खुदावंद मेहनत करने वालों को ब्लेस करता है। और मैं चाहता हूं कि आज के मौजूद मेहमानों का आप सबों के साथ इंट्रोडक्शन करवाऊं। सो मेरे राइट साइड पर जो खुदा के अजीम खादम मौजूद हैं, आपका नाम भी अजीम है और प्रोफेसर साहब, आपको गॉड इज लव प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। और प्रोफेसर साहब आज हमें बाइबल मुकद्दस में से सिखाएंगे, बताएंगे कि बाइबल मुकद्दस का खुदा लेबर के ताल्लुक से हमें क्या सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे लेफ्ट साइड पर जो खुदा के खादम मौजूद हैं, आपका नाम ठेकेदार शफाकत खोखर साहब है और आपके पास ये शर्फ हासिल है कि आपने ना सिर्फ खुदा के घर की, जिसे हाउस ऑफ प्रेयर कहते हैं, खुदा के घर को कंस्ट्रक्ट किया है, बल्कि और बहुत से प्रोजेक्ट्स किए हैं और आपकी जिंदगी में भी खुदा ने एक बड़ी गवाही को कायम किया है। सो ठेकेदार साहब, आपको भी इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उनके साथ भाई कामरान मक्खन साहब मौजूद हैं और इनकी जिंदगी में भी खुदा ने जलाली काम किया है और आप कामरान एसोसिएट्स को रन कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, आपको भी खुश आमदीद। सो आइए मेरे अजीजों, अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। हम खुदा से डिवाइन पावर को, खुदा की डिवाइन प्रेजेंस को इस जगह पर मांगेंगे ताकि आज का प्रोग्राम जितने व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनकी जिंदगियों में एक नई ताजगी, एक नया जज्बा, एक नई प्रोस्पेरिटी और नई अनॉइंटिंग को लेके आए। आप पहले जैसे ना रहें, बल्कि आपकी हालात हुलिये और आपके प्लान्स बदल जाएं और आप रोज बरोज मसीह की छवि पर ढलते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ठेकेदार साहब से कि ठेकेदार साहब प्लीज आप ओपनिंग प्रेयर में हमें लीड कीजिए। आए हम अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे। मेहरबान प्यारे खुदा, आसमान और ज़मीन के मालिक, खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आज मेरा दिल खुदावंद प्यारे खुदा शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ खुदावंद प्यारे खुदा इस वक्त के लिए। खुदावंद जो आपने हमें आज का वक्त दिया, ये खुदावंद ये सब तेरे प्लान हैं। खुदावंद प्यारे यीशु जी, आपने ये वक्त दिया कि आज खुदावंद तेरी हजूरी में झुक सके। और खुदावंद प्यारे खुदा, मैं प्यारे खुदा पास्टर इरफान साहब का और पास्टर सालक साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज खुदावंद प्यारे खुदा आज हमें वक्त दिया कि हम तेरी हजूरी में झुक सके। और खुदावंद प्यारे खुदा, आज का जो खुदावंद प्यारे खुदा लेबर डे के हवाले के सिलसिले में खुदावंद हमारा बातचीत करना है, तो खुदावंद प्यारे खुदा यीशु जी तू हमें बड़ी बरकत देना। खुदावंद प्यारे खुदा, जैसे आपने हमें बरकत दी है मेहनत से, और खुदावंद प्यारे खुदा जितने भी हमें नाजरीन हाजरीन देख रहे हैं, तो खुदावंद सबको बरकत देना ताकि मेहनत में आगे बढ़ें और खुदावंद तेरी बरकत को रिसीव करें। और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के वक्त के लिए। खुदावंद प्यारे खुदा, हमें बड़ी बरकत देना। खुदावंद सारी इल्तिजावाई को सुन और कबूल कर, मांगते हैं तेरे मीठे और जलाली नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच ठेकेदार साहब, खुदावंद आपको भी कसरत की बरकत दे। सो नाजरीन, अगर हम लेबर डे की बात करें, सबसे पहले 5 सितंबर 1882 में ये डे न्यूयॉर्क में सेलिब्रेट किया गया। और अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाएं तो 1972 में ये दिन पाकिस्तान में पब्लिक डे के तौर पर सेलिब्रेट किया गया, ताकि वो तमाम वर्कर्स जो किसी भी तौर पर सोशल और इकोनॉमिकल अचीवमेंट्स लेकर आते हैं मुल्क में, अपने ख़ानदानों में, अपनी कौम में, उनको हम ट्रिब्यूट पेश कर सकें।
और हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस दिन के लिए जिसमें ना सिर्फ हम बहुत से लोगों को जो अपने घरों को, बहुत सी फैक्ट्रीज को, बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, बल्कि वो लोग भी जो किसी भी तौर पर भट्टों पर काम करते हैं, जो दिहाड़ीदार हैं या किसी भी तौर पर वो मेहनत करते हैं, हम उनको खराजे अकीदत पेश कर सकें। प्रेज गॉड। सो मैं चाहूंगा कि हमारे जो ठेकेदार साहब हैं, जनाब शफाकत खोखर साहब, आपने हाउस ऑफ प्रेयर की कंस्ट्रक्शन में एक मेगा रोल प्ले किया है। मैं चाहूंगा कि मैं सबसे पहले इनसे शुरू करूं। सो जी, आप लेबर डे के ताल्लुक से क्या कहना चाहते हैं? जी, लेबर डे के तलक से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेहनत जो है वो रंग लाती है। प्रेज गॉड। मैंने बहुत मेहनत की है और आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं अपने खुदामंद का शुक्रगुजार हूँ प्रेज गॉड कि मैंने पल्लेदारी की है। शुरू से मैंने स्कूल छोड़ा और पल्लेदारी की है, और पल्लेदारी वो की है जो इतनी सख्त हार्ड मेहनत थी कि मुझे खुदावन ने उस मेहनत से निकाल के, और जो ये मैंने मेहनत सिविल वर्क की है इसमें लेके आया मेरा खुदा मुझे। और जो वो मैंने मेहनत की है वो बहुत सख्त मेहनत थी, बहुत सख्त मेहनत, बहुत सख्त मेहनत थी। हार्ड वर्क, लोहा गर्म होता था, हमारे कांधों पे उठा के अनलोडिंग कराना होता था। और उसके बाद ये जो सिविल का काम मैंने शुरू किया, इसमें भी मैं खुदाई का काम खुद भी करता था। आज आप ठेकेदार हैं लेकिन पहले खुदाई का काम आप खुद करते हैं। मैं खुदाई का काम भी करता था, तोड़ फोड़ बिल्डिंगें गिराता। ये बहुत हार्ड काम था ये भी, और ये भी मैंने किया। और साथ साथ मैंने एक बात को मैनेजमेंट और किया कि खाली मेहनत करने से इंसान आगे नहीं जाता, कि मेहनत की है वो तो करता ही हर इंसान, लेकिन बढ़ोती उसमें नहीं होती जब तक आप खुदावंद के साथ आमेन, नहीं चलते। आमेन। तो खुदा के खादमों की इज्जत नहीं करते, खुदा के लोगों की इज्जत नहीं करते, तो जो मेहनत होती है फिर फल लाती है। आमेन। दोनों में बंदा कोई भी है मेहनत करता है, दोनों में वो मशहूर रहे। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने रूहानियत में भी और दुनियावी में भी, दोनों में मेहनत की है। और खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं इस लेवल में, मैंने जो CMH मेडिकल कॉलेज बना है इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। तकरीबन उसका 1,17,000 फुट एरिया था, तो काफ़ी मेरे साथ लोग काम करते थे और बहुत मेहनत की है। और वो आर्मी भी मुझे जान गई कि ये बंदा मेहनत से आगे बढ़ रहा है। प्रेज गॉड। क्योंकि मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं थी, लेकिन खुदावंद का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे ऐसा गाइड किया है कि मैं इस मेहनत से ही आज मैं इस लेवल में हूँ कि खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रेज गॉड। मैं आपको यहाँ पे पॉज करना चाहूँगा। मेरे अजीज़ों, दो चीज़ें ठेकेदार साहब ने मेंशन की हैं। पहली बात, इन्होंने ये कहा कि हम मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन उसमें खुदा की मर्जी और खुदा का फजल शामिल हो जाए तो इंसान तरक्की करना शुरू कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मैं आपको इस बात पे अप्रिशिएट भी करना चाहता हूं कि जैसे आपने खुदा को पहला दर्जा दिया है, और इसी तौर पर बाइबल मुकद्दस में भी लिखा है कि तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है। जब खुदा का फजल हमारी जिंदगियों में, हमारी मेहनत में शामिल हो जाता है तो फिर हम पहले जैसे नहीं बनते। खुदा हमें मेहनत के वसीला और अपने फजल से भरकर कामयाब कर देता है। और ठेकेदार साहब, बाइबल में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ है कि जो ढीले हाथ से काम करता है वो कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ उसको दौलतमंद बना देता है। मेरे अजीजों, गर्म लोहे को ये काटा करते थे, पलियों का काम किया करते थे, और आज जिस तरह इन्होंने बताया CMH हॉस्पिटल को इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया और हाउस ऑफ प्रेयर की बिल्डिंग को इन्होंने सिविल वर्क का सारा काम कंप्लीट किया, मैं समझता हूं यह खुदा का फजल और इनकी मेहनत है जो एक मजदूर को मजदूर से उठाकर कॉन्ट्रैक्टर और बड़ा ठेकेदार बना देता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ठेकेदार साहब, आप हाउस ऑफ प्रेयर की कंस्ट्रक्शन के ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे?
जी, हाउस ऑफ प्रेयर की कंस्ट्रक्शन में मैं यही कहना चाहता हूँ कि काम तो मैंने बहुत बड़े बड़े किए हैं, पैसा भी कमाया है, काम भी बहुत किया है, लेकिन इसकी मेहनत जो मैंने इस पे भी की है ना, वो बहुत ही ईमानदारी के साथ की है मैंने। जितना काम करवाया मैंने दिल से करवाया है। जो काम दिल से होगा, जो दुआ दिल से होगी, वही असर करती है। आमीन, जो आमीन। काम दिल से होगा वो भी काम होगा और मजबूत होगा और अच्छा होगा और पायदार होगा। मैंने दिल से करवाया और मुझे एक दिन मेरा दोस्त कहने लगा, यार शफाकत आपने बहुत कुछ कमा लिया होगा इधर से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैंने बहुत कुछ कमाया है। जो कुछ मैंने इधर से कमाया मैंने किसी जगह पे भी नहीं कमाया। जो कुछ मैंने इधर से कमाया वो तो वो मुझे बोल रहा ना किसी और सिलसिले की, वो फाइनेंशियली कह रहे होंगे आपको, आपने रकम कमाई है, लेकिन मैंने पैसा नहीं कमाया। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने कमाया उसमें बहुत अपना ईमान, जो खुदा ने मुझे ईमान में रखा है, अपनी सच्ची गवाही कमाई है, ईमानदारी और ये पाकीज़गी। कमाई मैंने की है। और ठेकेदार साहब यही है। और ठेकेदार साहब, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं। कहीं भी कोई भी प्रोजेक्ट अगर बड़ा आपको ऑफर होता है तो उसमें पास्टर सालिक साहब और हाउस ऑफ प्रेयर की जितनी भी लीडरशिप है आपको रिकमेंड करने के लिए हम वक्त हाजिर है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और बाइबल मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत आयत लिखी है वाइस की किताब में, सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो ठेकेदार साहब, आप जो वीवर्स बरकत टेलीविजन पर हमें देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक आम घराने से ताल्लुक था, एक आम मजदूर थे, लेकिन खुदा के फजल से, आपकी मेहनत से आप आज इस खूबसूरत ड्रेसिंग में बैठे हैं। खूबसूरत खुदा ने आपको घर दिया है, इज्जत दी है, स्टेटस दिया है और अच्छी गवाही कायम की है। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि अगर अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह को साथ लेकर, ताकि आप आगे बढ़ सकें। और मेहनत आपने करनी है तो खुदा के खादमों की इज़्ज़त करें, खुदा के लोगों की इज़्ज़त करें और मेहनत ज़्यादा तो ज़्यादा करें ताकि हमारी जो मसीहत है इसी तरह आगे बढ़े। और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद हर इंसान को ऐसी मेहनत दे ताकि वो खुदा के खादमों की इज़्ज़त भी कर सके और अपनी मेहनत के में भी आगे बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी गवाही यहाँ पे ही है चर्च में कि मेरी वाइफ बहुत बीमार हो गई थी, बहुत ही सख्त बीमार हो गई थी। ये मैंने कमाया। देखें कि ये भी इसी में ही आ जाता है कि खुदा ने उसे बरकत टीवी के हवाला से बरकत दी और वो मरते मरते बच गई है। दो दफ़ा डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और घर वाले भी यही कहने लगे कि बस ये ख़त्म है। तो पास्टर सालक साहब हैं और आपने भी, वो याद है आपको, गाड़ी में भी दुआ की, जाते जाते जितनी देर तक हमने गाड़ी चलाई आपने दुआ की है उसके लिए। तो खुदावंद का शुक्र है, ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए कि ये मैंने ये कमाया है कि खुदावंद ने मुझे, मेरा साथी जो है वो बहाल रखा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा ने मुझे मेहनत का फल, उधर का जो मैंने मेहनत की है, ये मुझे असर मिला है। आमीन, ये खुदावंद का शुक्र है। और मैं भाई साहब, ये कामरान भाई अच्छी तरह जानते हैं मुझे, सिविल में मुझे कुछ पता नहीं था काम का, लेकिन खुदा ने मुझे ऐसा गाइड किया है कि खुदा ने मुझे हर चीज़ सिखाई है। खुदा ने आपको हिकमत दी है, हिकमत दिया, खुदा ने हर चीज़ सिखाई है। एक दिन मुझे एक कहने लगा दोस्त कि आपका उस्ताद कौन है यार, इतनी इतनी बातें आपके अंदर हैं। मैं सोचने लगा कि मैं कौन सा उस्ताद बोलूँ। फिर मैंने कहा मेरा खुदा, मेरा उस्ताद खुदा है। और इसी तरह एक दिन ना, हम सुबह सुबह उठते हैं संडे 5 बजे। छोटा भाई है पुलिस में,
वो मैसेज देता है ज़्यादा। तो अचानक ही उसने भी मुझे कह दिया था कि आई भाई आपने मैसेज देना है। तो मैंने कहा था ना तो पहले उस्ताद पकड़ा काम में और ना रूहानियत में, अभी खुदावंद तू ही है उस्ताद। तकरीबन यकीन जाने तकरीबन पौना घंटा मैं ले गया एक बात पे। तो खुदावंद का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उस बात के लिए भी। और जो सिविल का मैंने किया है, ये मेरा को पहले आगे नहीं था कोई भी ऐसा कि मुझे वो तेसी कांडी सिखाता, वो मुझे कई चीज़ें सिखाता, लेकिन ये मुझे खुदावंद ने सिखाया। जो कंपनी ने मुझे काम दिया है, तो मैंने उनको नहीं बोला कि मुझे इस काम का पता नहीं, तजर्बा नहीं, लेकिन खुदा ने मुझे गाइड किया है। खुदा ने मुझे गाइड किया है। मैंने वो भी काम जितना किया है ना, वो खुदा ने गाइड करता रहा मुझे, और मैं वो उसी तरह प्रेज द लॉर्ड। ठेकेदार साहब, ये खुदा ही है जो बेवकूफ़ों को, बेवजूदों को, नकम्मों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर लेता है। और आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि पाक रूही है जो हमें हिकमत से भरता है। और ये हिकमत मेरे अजीज़ों कैसे आती है? ये हिकमत खुदा की रेवरेंस को अपने दिल में लेके आने से आती है। फियर ऑफ द लॉर्ड, जब हम खुदा के खौफ को अपने दिल में रखते हैं, कोई काम गलत नहीं करते, फिर खुदा हमें डिवाइन विजडम से भरता है। सो वो काम जो हमने सीखे नहीं होते, वो काम जो हमने कभी किए नहीं होते, उसमें भी खुदा अपनी फेवर को शामिल कर देता है। और फिर खुदा की गवाही ये हमारी जिंदगियों में पैदा होती है कि एक मजदूर जो कि पलियां उठाता था, जो कि मजदूरियां करता था, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, आज बड़ी बड़ी स्कूल बिल्डिंग, आज बड़े बड़े चर्च, मेगा चर्च बिल्डिंग ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। सो मेरी दुआ है आपके लिए भी, आप भी तंगदही से मेहनत कीजिए, सुस्ती को पीछे कीजिए, क्योंकि सुस्ती करने वाला किसी चीज को अचीव नहीं कर सकता, कोई टारगेट वो अचीव नहीं कर सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में टारगेट्स अचीव करना चाहते हैं, वो जिस्मानी है, खानदानी है, माली टारगेट्स है, रूहानी खास तौर पर टारगेट्स हैं, आप मेहनत करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेहनत आपको टारगेट अचीव करने में बड़ा किरदार अदा करेगी। गॉड ब्लेस यू। देखते रहिए गॉड इज लव प्रोग्राम। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने ठेकेदार साहब की खूबसूरत गवाही को सुना। यकीनन आप इस प्रोग्राम से बरकत रिसीव कर रहे हैं, आप और भी बरकत रिसीव करेंगे जब हम बात करेंगे भाई कामरान मक्खन साहब से। खुदा ने जवानी के दिनों में अपने बंदा को ब्लेस किया है और ये भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगा जी भाई कामरान, आप मेहनत के ताल्लुक से क्या वीवर से बात करना चाहते हैं? मसीह में सबकी सलामती हो। मैं मेहनत के हवाले से 2-3 मेरे पॉइंट्स हैं। पहला तो मैं नौजवानों के लिए बात करनी चाहूँगा कि आज के हमारे जो नौजवान नस्ल है, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई गोल सेट नहीं किया होता, लेकिन मेहनत कर रहे होते हैं, अनथक मेहनत कर रहे होते हैं। लाइफ में जब तक गोल नहीं है, आपका कोई आइडियल नहीं है, आप तब तक तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी होना चाहिए कि आपकी लाइफ में कोई आइडियल हो, कोई आपके कलीसिया में कोई बंदा हो, कोई आपका पास्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई आपके नेबर में हो। तो आप अगर ऐसे लोगों को अपना आइडियल करेंगे कि जो सुस्त हैं, काम ही नहीं करते, घरों से नहीं निकलते, उन लोगों को आइडियल बना के आप तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए आपको तरक्की करने के लिए तरक्की याफ्ता लोगों को आइडियल बनाना पड़ेगा। मैं एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ कि बिल गेट्स है, उसको अपना आइडियल बनाएं। किसी ने बिल गेट्स से पूछा कि आपकी तरक्की का क्या राज है, उसने कहा मेरी तरक्की के 3 राज है, जबकि वो खुद खादम है। उसने कहा पहला कि वर्क हार्ड, मेहनती। दूसरा उसने कहा कि वर्क हार्ड, वर्क हैंड। तो ये 3 चीज़ें हैं कि जो बंदे को आगे तरक्की की तरफ लेके चलती हैं। तो आजकल के नौजवान नस्ल तो ये चाहते हैं कि हम लोग जंप करें और हम लोग एकदम से तरक्की कर लें, लेकिन ऐसे नहीं होता। बेहतरीन ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। तो जब तक आप स्लो उस तरक्की की तरफ नहीं जाएंगे,
तो आप कभी भी तरक्की कर नहीं पाएंगे। praise the हमेशा अपनी लाइफ में गोल सेट करें, लोग सेट करें, आने वाले 10 साल बाद या 5 साल बाद आप किधर रहना चाहते हैं वो सेट करें पहले, तो फिर आप लाइफ में तरक्की कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब एक जानवर की मिसाल नहीं, गधा है, उसका लाइफ में गोल कोई नहीं है, उस पर वज़न लाद दो बस वो चलता जाएगा, पता ही नहीं है। अब शेर जब शिकार करता है तो पहले प्लानिंग करता है कि मैंने अपने शिकार को शिकार करना है, तो अगर ये इस तरफ जाएगा तो मैंने उसको कैसे पकड़ना है, इधर जाएगा तो कैसे पकड़ना है। एंड ऑफ टाइम वो होता है कि अपने शिकार को निकलने नहीं देता, क्योंकि उसने पहले प्लानिंग की होती है। तो इसीलिए जब हमने भी लाइफ में तरक्की करनी है तो पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमने जाना किस वे पे है, Praise God, किधर जाना है। praise God. तो स्पिरिचुअल लाइफ में मसीही होते हुए हमें, मैं समझता हूँ, क्राइस्ट को अपना आइडियल बनाना चाहिए। क्राइस्ट ने भी कहा कि फॉलो मी, तो हम अगर क्राइस्ट को फॉलो करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग ज़्यादा बेहतर तरक्की कर सकते हैं, Praise the Lord. दुनियावी भी और स्पिरिचुअल भी। तो मेरे ख्याल से जब तक हम लोग दोनों चीज़ों को साथ नहीं लेके चलेंगे, हम लोग प्रॉपर तरीके से तरक्की नहीं कर सकते। Praise the Lord. तो जी प्लीज़। जी, और ब्रदर जी, खुदा यीशु मसीह ने बड़ा खूबसूरत इनविटेशन दिया है मेहनत करने वालों को। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सभी लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जी जी। सो इस बात पर हमें यकीन रखना चाहिए कि हमारा किसी भी तौर पर जो आइडियल है वो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। इसी तौर पर लिखा हुआ है, ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह को तकते रहो। जब हम अपनी जिंदगी के एक एक एरिया में यीशु मसीह को तकते हैं तो यीशु मसीह ही है जो हमें घूरे से निकालकर ऊंची जगहों पर बिठा देता है। और मेहनत के ताल्लुक से मेरे जहन में एक जो है वो वाकया, रियल वाकया आता है। एक केमिस्ट्री का एक साइंटिस्ट है और उनको नोबेल प्राइज मिला, और जब उनको नोबेल प्राइज मिला तो बहुत से लोग, बहुत से एंकर्स उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए आ गए। तो उनसे सवाल करते हैं कि आपने नोबेल प्राइज जीता है तो आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे। तो उन्होंने आगे से रिप्लाई किया कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, बल्कि मैं हार्ड वर्कर हूं। उन्होंने कहा, आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है। उन्होंने कहा, मैंने अचीव किया है, लेकिन इसमें खुदा के फजल के बाद मेरी मेहनत शामिल है, इसमें मेरी इंटेलिजेंस शामिल नहीं है। उन्होंने कहा, कैसे? उन्होंने कहा, जब मैं मैट्रिक में था उस वक्त केमिस्ट्री में मैं फेल हो गया, ब्लैंक फेल हो गया। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने वो केमिस्ट्री की बुक को, जो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, मैंने उसको रीड करना शुरू किया। एक दफा रीड किया, मुझे समझ नहीं आई। 2 दफा कहा रीड किया, मुझे समझ नहीं आई। 10 दफा मैंने रीड किया। प्रोफेसर साहब वो कहते हैं मुझे कुछ कुछ समझ आना शुरू हो गई। और फिर उसके बाद मैंने 60 दफा उस बुक को जब रीड किया तो वो बुक मुझे बिल्कुल समझ आ गई, और फिर उस बुक में मैं एक्सपर्ट हो गया। और इसी तौर पर मैं आज केमिस्ट्री में अगर साइंटिस्ट हूं, अगर मेरे पास नोबेल प्राइज है, तो वो खुदा के फजल के बाद मेरी मेहनत है। जब मेरे अजीजों हम मेहनत करते हैं, वो हमारी एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, वो हमारे बिजनेस का डिपार्टमेंट, वो हमारी मिनिस्ट्री हो, मेहनत के बगैर हमें कुछ अचीव नहीं होगा। इसी तौर पर प्रोफेसर साहब बाइबल में भी अब्रानियों का मुसन्नफ लिखता है कि ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो। मैं आज व्यूअर्स को यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपके हाथ ढीले हैं, अगर आपके घुटने सुस्त हैं, तो बाइबल मुकद्दस का खुदा आपको इनवाइट करता है, इनकरेज करता है, ढीले हाथों को और सुस्त घुटनों को आप दुरुस्त करें। अगर एक शख्स केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज रिसीव कर सकता है जो केमिस्ट्री में फेल हुआ, तो यकीनन मेरे अजीजों आप भी कर सकते हैं। जिस भी एरिया में खुदा ने आपको टैलेंट दिया है, जिस भी एरिया में खुदा ने आपको गिफ्ट दिए हैं, अगर आप उसमें मेहनत करेंगे तो खुदा आपके गिफ्ट को, आपकी ब्लेसिंग को, आपके टैलेंट को और ज्यादा पॉलिश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सो नौजवानों के लिए भी ये बड़ी खूबसूरत बात है। जी ब्रदर जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? और मैं और ये कहना चाह रहा था कि कलाम में भी लिखा हुआ है कि जो आंसुओं से बोएंगे वो खुशी से काटेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो इस वाले से ये भी है कि आम तौर पे लोग मज़दूर हैं, वो ईंटें उठाने वाला जो मज़दूर है वो ईंटें उठाता है, बड़ी मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है, लेकिन वो ईंटें उठाने तक ही रह जाता है। तो इसी तरह अगर हम लोग देखें कि एक मज़दूर है जो अनथक मेहनत करता है, और एक बंदा है जो इसी में बैठ के कंप्यूटर पे काम कर रहा है,
तो वो लाखों कमा रहा होता है। लेकिन जो मज़दूर है उससे ज़्यादा मेहनत करता है, उससे ज़्यादा पसीना बहाता है, लेकिन वो शाम को 500,000 रुपये से ज़्यादा पैसे नहीं कमाता। उसकी वजह यही होती है कि उसने अपनी लाइफ में गोल नहीं सेट किया होता कि उसने जाना किस वे पे है। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी होता है कि आप पहले अपनी लाइफ को सेट करें कि आपने जाना किधर को है। तो मैं तो आजकल के नौजवान की जो नस्ल है, मैं देख रहा हूँ कि वो ज़्यादा टाइम उनका जो है वो मोबाइल और इंटरनेट पे गुजरता है, 6-6 घंटे गुजार देते हैं। तो ये अगर वो 6-7 घंटे जो मोबाइल पे गुजारते हैं, ये अगर वो स्टडी पे, अपनी मेहनत पे, हार्डवर्क पे, काम पे गुजारें, तो मैं समझता हूँ वो जल्दी तरक्की कर सकते हैं। बाइबल स्टडी करने पे बाइबल स्टडी करें, ठीक है ना। अगर हम केमिस्ट्री की बुक पढ़ के नोबेल प्राइज जीत सकते हैं, विन कर सकते हैं, तो अगर हम खुदा के जिंदा कलाम को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो आपकी जिंदगी में कितनी प्रॉस्पेरिटी आएगी। आप इस चीज को इमेजिन करें। प्रेज द लॉर्ड, खुदा आपको बरकत दे। और मेरे अजीजों, यशवा को भी खुदा ने यही फार्मूला दिया था। अगर तू कामयाब होना चाहता है, बल्कि अगर तू खूब कामयाब होना चाहता है, तो शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। मैं आपको आज दावत देना चाहता हूं कि आप खुदा के कलाम को अपना ओढ़ना और बिछौना बना लीजिए। खुदा आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगा। प्रेज द लॉर्ड जी। मैं अपनी गवाही देना चाहूँगा कि मैंने 92 में जब फील्ड को ज्वाइन किया, तो मैं एज अ लेबर एक कंपनी में इन्वॉल्व हुआ। आप भी ठेकेदार साहब की तरह लेबर? मैं भी एक लेबर में इन्वॉल्व हुआ था। मेरे चाचू थे कलीम मक्खन साहब, उनकी एक कंपनी थी कलीम एंड सन्स के नाम से। तो मैं वहाँ पे एज अ लेबर गया था। वहाँ पे हमारे बैच में को 8 लोग वहाँ पे उस वक्त उस बैच में गए थे। तो खैर मैं देख रहा था कि मेरे चाचू जो वो बड़े ठेकेदार हैं, बड़े अमीर हैं, तो मैं भी यहाँ तक जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने फिर सोचा कि मैं तब तक नहीं जा सकता जब तक मैं इनकी तरह एक हार्ड मेहनत नहीं करूँगा, हार्ड वर्कर नहीं बनूँगा। तो उसके लिए मैंने हार्ड वर्किंग शुरू कर दी। अब बाई हैंड भी काम किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं अगर सिर्फ काम ही करूँगा तो मैं तरक्की नहीं कर पाऊँगा। उसके लिए फिर मुझे थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने 97 में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की। जब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की तो मैं समझे कि एक लेबर से थोड़ा सा ऊपर आ गया, अगले स्टेप पर आ गया। तो मैं जब वहाँ पे 2-3 साल रहा तो मुझे फील हुआ कि मुझे मज़ीद इससे आगे जाना चाहिए। यहाँ पे रह के अभी वो जगह पे नहीं मैं जा सकता जहाँ पे मेरे चाचू हैं। तो मेरे जो ताया जी थे कैसर इकबाल साहब, वो आर्किटेक्ट थे। तो मुझे उनको देख के मेरा बड़ा अच्छा लगा कि वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हो कि मैं इस फील्ड में भी आऊँ। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तो ऑलरेडी मेरे पास थी, तो मैंने कहा चले मैं इधर भी जाता हूँ। फिर मैंने 2006 में मैंने सिविल इंजीनियरिंग की। तो उसके बाद मैंने देखा कि नहीं, ये भी काफ़ी नहीं है, अभी इससे भी ऊपर जाना चाहिए। फिर मैं 2007-8 में मैंने आर्किटेक्चर में ना एक डिप्लोमा किया, शॉर्ट डिप्लोमा, वो तो 1.5 साल का। तो उस डिप्लोमे के बाद जो है ना मुझे थोड़ा सा तसल्ली होगी कि अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। तो खुदावंद का शुक्र है। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे डिज़ाइन की मिलने शुरू हो गए काम। तो मैंने FGA चर्च जो है फर्स्ट टाइम उसको रेनोवेट किया, उसकी बिल्डिंग को रीडिज़ाइन किया। बाइबल कॉलेज में, जी बाहर कॉलोनी का, उसका मैंने फ़र्स्ट टाइम रीडिज़ाइन किया। तो मुझे वहाँ से एक ब्लेसिंग भी मिली और एक तसल्ली भी हुई कि हाँ मैं अब कुछ कर सकता हूँ। तो अब खुदावंद का शुक्र है कि मेरे पास मुख्तलिफ डोमिनेशंस के चर्चेज़ हैं जो डिज़ाइन के हवाले से हैं। मैं डिज़ाइन करता हूँ चर्च, और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में मेरे विज़िट्स होते हैं जहाँ से मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तो इसी तरह मैं नौजवान नस्ल को ये कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। जैसे मैंने देखा कि मेरे चाचू बड़े ठेकेदार हैं तो मुझे वहाँ तक जाना चाहिए। तो इसी तरह जब हम लोग सोच लेते हैं कि हमें अगर किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं तो हमारे ऊपर एक MD है, एक CEO है, तो हम लोग उनको देखें कि हम लोग इनकी जगह पे आएँ। कीप मूविंग। और मुझे ब्रदर जी मार्टिन लूथर की वो बात याद आती है। प्रोफेसर साहब वो कहते हैं कि आपने रुकना नहीं है, आपने चलते जाना है। अगर आप उड़ नहीं सकते तो आप दौड़ना शुरू कर दें। अगर आप दौड़ नहीं सकते आप चलना शुरू करें। अगर आप चल नहीं सकते तो आप क्राउलिंग करना शुरू करें, लेकिन आपने रुकना नहीं है। आपने मूव करते जाना है। और बड़ी खूबसूरत बातें हैं ब्रदर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप एक लेमैन से, एक मजदूरी के लेवल से खुदा ने कैसे आपको ब्लेस किया। नाज़रीन, आपने सुना और देखा भाई के अंदर एक आगे बढ़ने की एक भूख और प्यास थी। इन्होंने टारगेट सेट किए। अगर मेरे चाचू सिविल इंजीनियर हैं या अगर मेरे चाचू इतने प्रॉस्पर हैं तो मैं क्यों नहीं इतना प्रॉस्पर हो सकता। फिर इन्होंने उसके मुताबिक मेहनत भी की, एक टारगेट अचीव किया, फिर दूसरे टारगेट की तरफ मूव होना शुरू।
दूसरा किया तीसरे की तरफ, और आप देख सकते हैं कि अभी ये नौजवान ही हैं और खुदा ने इनको इतना ब्लेस किया है कि ये मुख्तलिफ चर्चेस की डिजाइन करते हैं, बहुत से बिल्डिंग्स बनाते हैं और बहुत सा पैसा भी कमाते हैं। तो ये खुदा जो इन्हें ब्लेस कर सकता है वही खुदा आपको भी ब्लेस कर सकता है, क्योंकि हमारा खुदा कल आज अब तक यकसा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं मेरे अजीजों, अपनी सुस्ती को, अपनी काहली को, और जहां पर आप स्टक हैं इसको आप रिब्यूक कीजिए यीशु के नाम से और आगे अपने टारगेट सेट करना शुरू कीजिए। थिंग्स टू डू बनाइए। इस साल में मैंने ये टारगेट अचीव करना है, अगले साल में मैंने ये टारगेट अचीव करना है, उससे अगले साल में मैंने ये टारगेट अचीव करना है, और रोजाना दुआ कीजिए, उसके मुताबिक हार्ड वर्किंग कीजिए। आसमान का खुदा जो इन्हें ब्लेस कर सकता है वो आपको भी ब्लेस कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और ब्रदर जी, आप बरकत टेलीविजन के व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं बरकत टीवी के जो व्यूवर्स हैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत करें, जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है, क्योंकि हार्ड वर्क करेंगे तो आगे बढ़ सकेंगे। अगर हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सुस्ती कायली जो है बंदे को तरक्की नहीं करने देती, तो इसलिए ज़रूरी है कि हार्ड वर्क करें, तरक्की करें। हमारी जो क्रिश्चियनिटी है इसको चार चांद लगाएं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मुझे अभी इमसाल की किताब में से चींटियों का एक रेफरेंस मेरे माइंड में आ रहा है। 6 बाब में लिखा हुआ है, ऐ काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा, थोड़ी सी नींद एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ, इसी तरह तेरी मुफलसी राजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। मेरे अजीजों, चुंटी भी अपने अगले सीजन के लिए एफर्ट करती है, मेहनत करती है, ताकि जब सर्दी का मौसम आए तो वो हलाक ना हो। ना सिर्फ आपने दुनियावी तौर पर मेहनत करनी है, बल्कि रूहानी तौर पर भी आने वाली जिंदगी के लिए भी आपने एफर्ट्स करनी है, ताकि जब आप यीशु मसीह की हजूरी में जाएं, यीशु मसीह के जलाल में दाखिल हो, तो आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएं। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। देखते रहिए गॉड इज लव प्रोग्राम। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं गॉड इज लव प्रोग्राम। और ब्रेक पर जाने से पहले खूबसूरत आपने टेस्टिमनीज और खुदा के कलाम की बातों को सुना। हम और भी खुदा के कलाम में आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, वो कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, वो कलाम जो लासानी है, लारेब है, लाखता है। आज आपकी जिंदगियों में एक और नई ताजगी को, आपको और नए मसा में लेकर जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुदा के जबरदस्त सूरमा प्रोफेसर अजीम रहमत साहब से। प्रोफेसर साहब, आप जरूर हमें गाइड कीजिए कि लेबर के ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस हमें और क्या सिखाना चाहती है। थैंक यू वेरी मच इरफान साहब, बहुत शुक्रिया। और बरकत टेलीविज़न के लिए खुदा का शुक्र, जिस प्लेटफॉर्म से हम इस वक्त आज के लेबर डे के हवाले से खुदा के कलाम को भी शेयर कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी हमने गुफ्तगू भी सुनी है। और यकीनन मैं 2 टेक्स्ट खुदा के कलाम से एक तो पढ़ूँगा, और मेहनत, आपको पता है खुद खुदावन ने भी 6 दिन काम किया, He worked for 6 days। और ये बाइबल में वो लिखा गया है, and then he took a rest for 1 day, सबत। तो मेहनत ये हमारा शोबा है, हमें करनी है, ये खुदा हमें कमांड करता है। और इमसाल जो कि विजडम लिटरेचर, आपने उसको पढ़ा भी, हिकमत की किताब कहते हैं इसको। हिकमत का मतलब यही है कि आप खुदा के कलाम से वो गाइडलाइंस रिसीव करें जिसके साथ जो खुदा की बरकत भी जुड़ी हुई है। अब चूँकि लेबर डे, आपको पता दुनिया में एक तो इस चीज़ को एक्नॉलेज करना था कि जो मेहनत है इसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि मेहनती शख्स इम्पॉर्टेंट है। ये बड़ा ज़रूरी है
क्योंकि आपको पता है कि माशरे में जब जागीरदाराना निज़ाम और ताकतवर शख्स और ज़ोरावर शख्स ने दुनिया को संभाला, कंट्रोल कर रहे थे, तो जो गरीब तबका था उसको इन्होंने लेबर में धकेला और जुल्म किया उन पे, क्योंकि वो ताकत के बेस पर जो लेबर थी उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, घंटों घंटों काम करते थे, तो उनके राइट्स भी मजरूह थे। और यकीनी तौर पर जब यीशु मसीह भी दुनिया में थे आज से 2000 साल पहले, तो रोम के एम्पायर ने सख्त काम लिए हुए थे लोगों से, यहाँ तक कि गुलाम बनाए हुए थे, गुलामों की मंडियाँ थी। इंसान ने के अंदर खुदा का फजल कहें कि उसके अंदर ये बात मोटिवेट हुई और लेबर के काम को दयानतदारी के साथ जोड़कर इसको एक्नॉलेज किया गया दुनिया के अंदर और मनाया गया कि नहीं, जो मेहनती शख्स है, जो बैकबोन है किसी भी कंट्री की, किसी भी प्रोजेक्ट्स की, उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको इज्जत दी जाए। और डेफिनेटली खुदा का कलाम इसकी इज्जत करता है और खुदा का कलाम मेहनती की एब्सोल्युटली इज्जत करता और मदद करता है, चाहे वो दुनियावी कोई फील्ड हो जिसमें आप चल रहे, जैसे आपने केमिस्ट्री की मिसाल दी, ठेकेदार साहब बैठे हैं, ये इसी तरह खुदा का भी डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें भी मेहनत बहुत दरकार है कि हमें मेहनत करनी है, वर्क करना। आपको पता है यीशु मसीह तो खुद यूसुफ के साथ जो कि लकड़ी का काम करता था, ही वर्कड, उसके साथ वो काम भी कराता था और उसने उस काम को सीखा भी और उसके साथ मेहनत भी करता था। तो खुदा का कलाम एब्सोल्युटली, अगर अभी आपने टेक्स्ट पढ़ा भी, लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर इसको पढ़ना चाहूँगा, मिसाल की किताब, और फिर एक रेफरेंस हम आगे से पढ़ेंगे। मिसाल 6 बाब और उसकी 6 आयत, मैंने कहा ये हिकमत है, हमें हिकमत मीन के हमारे लिए गाइडलाइन है, हमें सीखना चाहिए इससे, जो काम हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। वहाँ लिखा है ए काहिल, यानी सुस्त, जो काम ही नहीं करना चाहता। वो कोई भी, हमारा भी डिपार्टमेंट है। अब 1987 में जब मुझे निजात का तजर्बा हुआ था तो एक आयत ने मेरी जिंदगी बदली थी, सिर्फ एक आयत नहीं, वो भी किसी ने पढ़ी, किसी खादम ने मुझे पढ़ के वो आयत सुनाई और मेरे पे क्वेश्चन कर दिया कि कलाम में लिखा है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। तो ऐसे बाइबल बंद करके कहता है कि अजीम साहब तसव्वुर करें कि यीशु अभी आ गया, अभी आ जाए। क्या आपके अंदर ये तसल्ली है कि मैं मुजरम नहीं हूँ? आपका ज़मीर, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है? तो ये वो बात थी जिसने मुझे हिला के रख दिया क्योंकि मेरे अंदर से एकदम ही आवाज़ आई कि मैं तो मुजरम हूँ, क्योंकि मैं गैर निजात याफ्ता तो उस वक्त मेरी पूरी लाइफ मेरे सामने थी। बहरहाल वो शॉर्टकट के मेरी लाइफ जब चेंज हुई तो मैंने कहा कि एक आयत मेरी ज़िंदगी हिला के रख सकती है, तो अगर मैं सारी बाइबल समझ गया तो फिर क्या बनेगा? अंदाजा लगाएं, आई वर्क डे एंड नाइट टू रीड बाइबल। दिन रात मैंने खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू कर दिया और मेरे पैशन को खुदा ने पसंद किया। दूसरे लफ्जों में कह ले, मेहनत को पसंद किया कि एक शख्स मेरे लिए मेहनत कर रहा है, वो जानना चाहता है, वो समझना चाहता है। खुदा ने मेरे लिए सुपर नेचुरल रास्ते खोलना भी शुरू कर दिए और मैं, जैसे अभी भाई बता रहे थे कि मैंने तरक्की के चांसेस देखने शुरू किए, मैंने भी देखने शुरू फिर कर दिए और मैंने इल्म इलाहियात में दाखिला ले लिया। मैंने कहा कि ये तो मैं अकेला पढ़ रहा हूँ, अगर मैं किसी बेहतर इंस्टीट्यूशन में भी जाऊँ तो मैं और इस फील्ड में बढ़ सकता हूँ। तो मैंने इल्म इलाहियात में MA कर लिया, मैंने मास्टर ऑफ डिविनिटी करके डिग्री पास कर ली। उसी डिग्री पर मैं कुछ देर चर्च ऑफ पाकिस्तान में एज ए पास्टोरल क्लर्जी में काम करने आ गया। मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी के अंदर मैं एज ए सीनियर एडिटोरियल सुपरवाइज़र पॉइंट हो गया। मैं वहाँ पे खिदमत मैंने सर अंजाम देना शुरू कर दी। फिर मैंने अपनी इसी डिग्री के ऊपर जो मेरी बिब्लिकल क्वालिफिकेशन थी, मैं UAE चर्च के किंग्स रिवाइवल चर्च का मैं पाकिस्तान में चेयरमैन बन गया और फिर मैंने कहा कि नहीं, खिदमत है, मैं इसमें पाकिस्तान के, आपको पता है कि बाज़ दफ़ा कलीसियाओं में
इतनी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होती, आपको इतनी सैलरीज नहीं मिलती, ये हमारे प्रॉब्लम। मैंने कहा मेरे पास कोई साइड ऐसा काम होना चाहिए कि मैं खिदमत के साथ साथ वो भी अर्न करूं और मैं ना अपने डेफिसिट को पूरा करूं। मैंने सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग सीख ली। मैं सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में चला गया, मैंने कंप्यूटर साइंसेस सीख लिया। उसके बाद कंप्यूटर साइंसेस के बाद उस वक्त ग्राफिक्स डिजाइनिंग का बड़ा जोर था और इसमें लोग बड़ा पैसा भी कमा रहे थे जो डिजाइनिंग का मैंने डिजाइनिंग भी सीख ली। अच्छा, फिर उसके बाद जब मैं पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी में गया तो आपको पता ज्यादा प्रेस का काम था उनका, वो पब्लिशिंग होती थी, मैं उसका सुपरवाइजर बन गया और मेरा उसमें इतना तजर्बा नहीं था। फिर मैंने प्रेस डिजाइनिंग भी सीख ली। तो मैं बाइबल सोसाइटी के प्रोजेक्ट को भी हैंडल करना शुरू कर गया और वहां पर भी मैं काम कर रहा। फिर मेरे टीचिंग, चूंकि मेरा बड़ा गहरा डिपार्टमेंट था, मेरा शौक था मैं बाइबल पढ़ाऊं, बाइबल सिखाऊं, तो फुल गॉस्पल असेंबलीज के अंदर तकरीबन 217 में डॉक्टर लियाकत साहब ने मुझे कॉल किया, मेरा इंटरव्यू किया और मैं बाइबल टीचर पॉइंट हो गया। और आज तक मैं वहां पर एज ए बाइबल टीचर भी हूं। तो मैं बताना ये सिर्फ चाहता हूं कि बड़ा अच्छा सर यहाँ पे टेक्स्ट है कि ऐ काहिल चूंटी के पास जा, उसकी रवश पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद कि उसका कोई सरदार नाजर ना हाकम है। अच्छा, हमारे आपको पता बड़ा मसला है, हमारा बॉस सर पे बैठा, हमने काम करना है, हमारा बॉस सर पे नहीं है, हम आजाद हैं। अच्छा, इंटेग्रिटी नहीं है, दयानतदारी नहीं है। मेहनत में खुदा आपको बरकत उस वक्त देता सर जब आप खुदा का भी काम दयानतदारी से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ये मुझे खुदा ने टास्क दिया है और दयानतदारी से दिया, बरकत देके। मैं आपको एक टेक्स्ट देता हूं इसी के साथ ही, अगर हम लूका की अंजील में पढ़ें, खुदावंद यीशु मसीह का यसाया का सहीफा पढ़ने के लिए जब खुदावंद को दिया गया, लूका की अंजील 4 बाब के अंदर और उसकी 17 आयत में, और लिखा और यसाया नबी की किताब उसको दी गई और किताब खोल कर उसने वो मकाम निकाला जहां ये लिखा था। लूका 4 बाब और उसकी 18 आयत लिखा है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, ओके, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया, जो अप्रेस्ड है लेकिन काम करते हैं। आपको पता सारा दिन मछलियां पकड़ते थे और जब बैठा हुआ था मत्ती, तो आपको पता मसूल लेने वाला था, और आज टैक्स कलेक्टर जैसे हमारे गाड़ियां लेके जाते हैं तो वो आप चुंगियां बनी होती, और फिर रोमन चुंगियां थी, वो मोस्टली उनके पैसे ले जाते थे। वो अप्रेस्ड थे, मेहनती थे, लेकिन ले कोई और जाता था। ये खतरनाक थी कि मेहनत हो रही है, उसको मेहनत ही नहीं मिल रही, गरीब के गरीब ही रहे हुए। कुछ तो है ना काहिल है, वो कार ही कुछ नहीं रहे, आगे तरक्की के चांसेस ही नहीं सोच रहे। जब मुझे पता चल गया कि ये मेरा फील्ड है, मुझे इसमें जाना है, मुझे इसमें बढ़ना है, तो आपको उसमें मेहनत करनी है। तो खुदावंद ने कहा कि गरीबों को खुशखबरी मसा किया, उसने मुझे भेजा कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर सुनाऊं और कुचले हुओं को आजाद करूं। मेरा ईमान है, मैं अपनी शख्सी गवाही को भी सामने रख के देखता हूं, आप मेहनत करें, वफादार रहें। मेरा चूंकि डिपार्टमेंट इल्म इलाहियात है, खुदा की हम खिदमत फुल टाइम कर रहे हैं, मैं अपने फील्ड में भी देखता हूं, अगर हम मेहनत करते हैं, खुदा का कलाम दयानतदारी से पढ़ते हैं, इसमें तरक्की करते हैं, इसमें बढ़ते हैं, तो खुदा कहता है कि मैं फिर कुचले हुओं को भी आजाद कर सकता हूं, मैं गरीबों को खुशखबरी भी दे सकता हूं, मैं तेरे हालात बदल सकता हूं, मैं फिर वो सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे करना है। सो मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूं कि खुदा के कलाम में यीशु को अपनी ज़िंदगी दें और खुदावंद यीशु मसीह को सेंटर में रखें अपनी लाइफ के, और खूब मेहनत करें। जो भी आपका फील्ड है उसमें तरक्की करें, उसमें मेहनत करें, ताकि खुदा आपको बरकत दे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much प्रोफेसर साहब, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और यकीनन आज मैंने भी आपसे बड़ा कुछ सीखा है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उस फील्ड में घुस जाएं, उसमें मेहनत करें, उसमें स्टडीज़ करें, खुदावंद आपको कामयाब करेगा। और आज मेरे ऊपर बड़े मुकाशफात खुले हैं, आपने इतनी सारी एजुकेशन इकट्ठी कर रखी है। प्रेज़ द लॉर्ड, खुदावंद आपको और ज़्यादा बरकत दे। सो आइए नाज़रीन, अब हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, और मैं चाहता हूं कि खुदा के अजीम खादम जितने व्यूवर्स हमें बरकत टेलीविजन पर देख रहे हैं, उनकी कामयाबी के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए दुआ करें। हालेलुया। कादर मुतले खुदा,
गो हम मेहनत करने के लिए कहे गए हैं। तेरा कलाम फरमाता है मजदूरी करें, लेबर करें, मेहनत करें, क्योंकि फसल बहुत है। खुदा मेरी दुआ है कि मोटिवेशन दे, तहरीक दे अपने पाक रूह से, ताकि हमारे नौजवान बेटे बेटियां मेहनत करें, अपने फील्ड में खूब तरक्की करें, बरकत पाएं, एक अच्छे मसीही बने, तेरे वादों की बरकत पाएं, तेरी खुदावंद फाइनेंशियल बरकत के वादे जो ज़िंदगी में रखे गए हैं वो पाएं खुदावंद, और तरक्की करें। और आज का दिन खुदावंद जिसमें हम मेहनत के ऊपर सीख रहे हैं, वफादारी पर सीख रहे हैं, दयानतदारी पर सीख रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बने, ताकि हम अपनी ज़िंदगी स्टक ना करें बल्कि हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं और तेरी बरकत के वसीले से, तेरे फजल के वसीले से तरक्की करते चले जाएं। आज के इस प्रोग्राम के वसीले से तमाम व्यूअर्स को ब्लेस कर, बरकत दे, मोटिवेशन दे, ताकि वो भी इसी तरह तरक्की करें और बरकत पाएं, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। सो मेरे अजीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात कलाम मुकद्दस में लिखी है कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। खुदावंद आपको बुलाता है और अगर आप बुलाए गए हैं तो मेहनत कीजिए, फसल काटने के लिए एफर्ट कीजिए, खुदा के साथ ईमानदारी से, पाकीज़गी से, वफ़ादारी से मिलकर काम कीजिए। खुदा आपके घर की, आपकी खिदमत की सीनरी चेंज करने को है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब, खूबसूरत गवाही को, खुदा के कलाम को शेयर करने के लिए। इसी तौर पर ठेकेदार साहब आपका भी शुक्रिया, और भाई कामरान आपका भी शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए ताकि बरकत टेलीविज़न के व्यूवर्स आपकी गवाहियों से बरकत को रिसीव कर सकें। सो इसी तौर पर मेरे अजीज़ों, मुझे इजाज़त दीजिए, नए प्रोग्राम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।